देखिए महाराज, आपने कहा कि मैं स्वीकार नहीं करता हूं, चूंकि व्यक्तिगत मत है। जितने भी पुराण है ये सारे व्यक्तिगत मत है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्न, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, श्रुतियों विभिन्न ना एको ऋषि यस्य मतम प्रमाणम। इनका का मतलब एक श्रुति नहीं है। कितने श्रुति? एक श्रुति नहीं है, श्रुति एक से अधिक है। अगर श्रुति कितने हैं? 4 4 है ना? हाँ ठीक है, तो इसको वेद में होना चाहिए, वेद में होना चाहिए। क्या वेद में होना चाहिए भाई? वेद 4 है, श्रुति माने वेद, हाँ। वेद 4 है, हाँ। तो वेद से संबंधित इसको होना चाहिए। श्रुति पर माने ये नहीं श्रुति माने वेद, हाँ। वेद माने वेद माने वेद माने हाँ भाई, श्रुति माने वेद, हाँ। वेद माने वेद माने चलो छोड़ो, कहा वेद माने वेद, हाँ क्या होता वेद माने स्तुति, है? वेद माने स्तुति। ये पर्याय है। क्या है? ज्यादा चक्कर में ना क्या? पर्याय वाची ना बताओ। क्या पर्याय वाची ना बताओ। पर्याय कोई तो माने रूप में लिया जाता है। आप पढ़े लिखे हो, सुयोग हो, यहाँ छात्र वर्ग हो, शिक्षक वर्ग है, तुमको आपने कहा श्रुति माने वेद, तुमको पूछना चाहिए कि वेद के पर्याय। मैंने ये नहीं कहते वेद माने। देखिए यही तो बहुत ही व्यायाम है। यही गड़बड़ है। गुल्ली डंडा खेलो बाबा, चक्कर में ना पड़ो। देखिए आपने कहा श्रुति माने वेद, मैंने कहा वेद माने पर्याय। दाव है अपना अपना। अब चूक गए तो चूक गए, अब आगे कोई दाव देखना। अब ये वाला निकल गया है, वो तो सामयिक होता है। अवसर की व्यवस्था ढूंढा करिए, हम लोग अवसर ढूंढते हैं। चलिए प्रयोग आया, परशुराम जी ने कहा कि वो 100 जानब सत्संग प्रभाव, सत्संग के माध्यम से जाना जाएगा। प्रयास कोई भी हो, लेकिन जानने का सुदृढ़ मार्ग मात्र परमात्मा की कृपा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कैसे जाना जाएगा? तो शास्त्र निर्देशित करता, कैसे जानोगे? संसार का कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन सत्संग कैसे होगा? सत्संग कैसे होगा? चिंतन यहाँ करना है तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना। जब तक राम कृपा नहीं है तब तक सत्संग भी सुलभ नहीं है। क्या है? दुर्लभ। तो पहले राम कृपा, इसके बाद सत्संग और इसके बाद परमात्मा की जानकारी। लक्ष्मण ने कहा कि वेद मानिए। भाई पर्याय बची नहीं है, चर्चा पर्याय बची की नहीं चल रही है। और हम अगर पूछें कि वेद के उपांग क्या है, भाई वेद से संबंधित अगर चर्चा हो रही है तो ऐसा आना चाहिए, है ना? वेद जिन्होंने लिखा उन्होंने पुराणों को लिखा, वेदों को जिन्होंने लिपिबद्ध किया, वेद व्यास, उन्होंने 18 पुराण लिखे। तो वेद व्यास को तुम ये नहीं कह सकते हो कि वो भी व्यक्तिगत है। इसलिए कि दयानंद की समता तुम वेद व्यास से करोगे नहीं माना। देखिए एक बात, आदि कवि वाल्मीकि की तुम समता दयानंद जी से करोगे। देखिए वेद जो है वो किसी ने लिखा नहीं है ना, विश्व साहित्य में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि वेद किसी ने लिखा, कोई प्रमाण नहीं। शास्त्र लिखा गया, शास्त्र माने नीति, पुराण लिखा गया, लेकिन वेद। अच्छा, पुराण लिखा गया, इसका क्या प्रमाण है? हाँ, पुराण लिखा गया, इसका क्या प्रमाण है मैं बता रहा था। चरितो भगवान के निर्जीवना
क्रियाणाम कलानाम शास्त्रोविद प्रमुच्यते समुच्यते प्रमुच्यते। परमात्मा के चरित्र का प्रमाण पत्र ही पुराण है। भगवान शंकर के चरित्र का प्रमाण चाहिए शिव पुराण, भगवान विष्णु के चरित्र का प्रमाण चाहिए विष्णु पुराण, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का प्रमाण चाहिए रुको 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 श्रीमद् भागवत महापुराण। ठहरो, यहाँ स्पष्ट ये कहा होता है कि इनको लिखा गया प्रमुच्यते का तात्पर्य क्या होता है? क्या तात्पर्य होता बताओ आप? नहीं, इसका तात्पर्य होता है कि लिखा गया। प्रमुच्यते माने क्या होता है ये बताओ। मैंने क्या कहा पूरा? आपने केवल प्रमुच्यते पर सुना। हाँ भाई केवल प्रमुच्यते समझोगे, बाकी भी तो समझना पड़ेगा। बाकी का अर्थ करो, बाकी का अर्थ करो। कह रहे हैं कि वो प्रमुच्यते, देखिए परमात्मा के चरित्र को दृश्य रूप में, काव्य रूप में प्रस्तुत किया गया। कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? पुराणों में किया गया। जैसे रामायण, रामायण क्या है? श्री रामचरित्र। रामायण क्या है? राम जी का चरित्र। नारद पुराण क्या है? नारद जी का चरित्र। चरित्र जो जीवनी है, जीवन को जिया जाए और इसके बाद किसी कवि के द्वारा उसे लिपिबद्ध किया जाए। साधारण सा उत्तर है, इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। उलझने की आवश्यकता इसलिए है कि तुमने जो श्लोक पढ़ा है इसमें कहीं से भी ये प्रमाणित नहीं होता है कि वेद वो पुराण लिखे गए। अच्छा, कहीं से प्रमाणित नहीं होता है। बताओ पुराण कहाँ से आए? फिर कहाँ से आए? और तुम कहते हो, तुम कहते हो कि वेद लिखित नहीं है। नहीं, लिखित नहीं है। नहीं है? नहीं। तो वेद विदित दशरथ नाउ क्यों? वेद विदित अगर अगर नहीं लिखा तो विदित कहाँ है? पूरी अवधानी पढ़ो पहले। हाँ है ना? अवधपुरी रकुल मणिराव अयोध्यापुरी में दशरथ नाम के राजा हैं। वेद विदित वेद विदित जिसको वेदों का अध्ययन है उसी का नाम दशरथ है। नहीं, वेद विदित क्या? जिसको वेदों का अध्ययन है ये वेद विदित ठहर गए। वेद विदित दशरथ नाउ वेदों में विदित है। क्या? तेई का मतलब क्या? जिसका नाम, जिसका नहीं, जिसे तेई माने ना, तेई माने। हाँ तेई माने, तेई माने जिसको कहोगे कि जिसका कहोगे? तेई, जिसे, तेई। अरे तुम पता नहीं क्या? तेई कारज में सुत भयो। रुको तेई कारण में, जिस या जिसे, तेई कारण में सुत भयो काज न दूसर। किसने लिखा है ये? कहाँ के दोहा पढ़ रहे हो? ये कहाँ के दोहा है? तेई कारण में सुत भयो काज न दूसरा जननी मन धीरज धरो। किसने लिखा है ये? अरे किसी ने लिखा हो? कभी लिखा है? कैसे? इसे क्या है? नहीं, प्रमाणित। वेद विदित प्रमाणित होना चाहिए। वेद दशरथ को विदित है। वेदों में दशरथ का नाम नहीं है। कपाल कहाँ नाम है बताओ? कपाल कल्पित नहीं होना चाहिए। ये बताइए। हमने प्रमाण दिया है कि वो वेदों में विदित है। कहाँ विदित है? एक भी कोई मंत्र पढ़िए वेद का। अर्थ निकाल। वेद का मंत्र पढ़िए। अर्थ निकाल। वेद का कोई मंत्र पढ़िए जिसमें दशरथ नाम हो। अर्थ निकाल। कोई वेद का मंत्र पढ़िए जिसमें दशरथ नाम लिखा हो। वेद विदित वेदों का अध्ययन जिसको है, जिसको वेद पता है। ये तुम्हारी बात न मानी जाएगी ना हमारी बात मानी जाएगी। आप निकालिए। क्या निकालिए? इस अधाली का अर्थ क्या है? वेद विदित नहीं दशरथ नाम। हम कह रहे हैं, हम अर्थ किसने लिखा है? कि जो वेद तुलसीदास जी ने लिखा है क्या? ये तुलसीदास जी ने अर्थ लिखा है क्या? पलट जाओ। क्या है? फिर पलट जाओ। वेद विदित आज नहीं 10 साल तक निकाल लेना इसका। आज नहीं, आज नहीं 10 साल तक निकाल लेना। वेद विदित पलट जाओ। तुम पलट जाओ। वेद का कोई एक मंत्र पढ़ो जिसमें दशरथ जी का नाम हो, मैं आपकी बात स्वीकार कर लूंगा। अर्थ तुलसीदास जी ने लिखा है क्या? किसने लिखा है? सर्वज्ञो गणेशो अपि व्यास संलिप्तता। प्रमाण दे रहा हूँ। सर्वज्ञो गणेशो अपि व्यासश्च संलिप्तता। गणेश जी के साथ में श्लोक आया। गणेश जी के साथ में व्यास जी ने से
गणेश जी ने शर्त रखा कि आप रुकेंगे नहीं। मैं लिखूंगा तो वेद, मैं वेद लिखूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप वेद कहने में रुकेंगे नहीं। तो व्यास जी ने भी शर्त रख दिया, व्यास जी ने भी शर्त लिख दिया कि आप लिखेंगे तो, पर बिना समझे न लिखेंगे, बिना समझे आप